हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। आई पिल्स लेना या प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए 21 डे का मेडिसिन लेना, ओव्यूलेशन किट जो लोग फॉलो करते हैं, ओव्यूलेशन को फॉलो करने के लिए हेल्प होता है। ये सब चीज़ें बहुत कॉमनली समझ में आती है, सुनाई देती है। आज के पर्टिकुलर सेगमेंट में जानेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एज पिल्स, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके सेफ्टी क्या है, उसके रिस्क क्या क्या है, किसने करना चाहिए, किसने कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर साइली बोगम। शी इज़ अ गायनैक इंडिपेंडेंट पर्सनल प्रैक्टिसिंग। उनका सेटअप है बिबेवाड़ी पूना में, एंड शी इज़ अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। सो हाय डॉक्टर साइली। डॉक्टर साइली, लेट्स टॉक अबाउट पिल्स। क्या क्या कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है और टीवी पे बहुत सारा ऐड दिखाई देता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। यस ओके, हेलो एवरीवन, विल नॉट टॉक अबाउट जो कॉमन यूज होते हैं पिल्स। अभी जैसे हम पिल्स बोलेंगे तो सबको लगता है आईपिल ही कॉन्ट्रासेप्शन है, आईपिल ले लिया तो कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा, अभी प्रेगनेंसी नहीं रहेगा। बट नो, दिस इज अ मिसनॉमर बोलते हैं उसको। सो आईपिल इज नॉट अ सेफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये आप सब समझ लो। आईपिल के कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, मैं एक बार धीरे धीरे विल डिस्कस एवरीथिंग। सो फर्स्ट थिंग इज जो पिल्स, स्टैंडर्ड पिल्स है, तो अभी उसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं मार्केट में। उसको बोलते हैं 21 डेज पिल या 21+4 डेज। तो ऐसे दो टाइप्स के पिल आते हैं। तो 21 डेज पिल में क्या होता है, दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो उसको जो है, तो आप अपने प्रॉपर गायनैक से, वी आई विल नॉट गिव द प्रॉपर नेम्स टू अवॉइड द मार्केटिंग। रिस्पेक्टेड गायनैक से वो पिल लेना है आपको, या मेडिकल में भी मिल जाएगा पिल, बट डोंट टेक आईपिल का बोलेंगे तो फर्स्ट थिंग यू कैन टेक अ 21 डेज का पिल आता है। उसमें ना देर आर 21 टैबलेट्स। कुछ पिल्स में तो यू स्टार्ट लाइक डे 1 डे 2, उसमें डेज भी रहते हैं। तो वो क्या है, दे आर रियली सेफ। अगर आप देखो तो उसका 99.9% सेफ्टी है। there is a very minor risk of getting pregnant, so it is the best contraception. तो first thing is ये कौन कौन ले सकता है। तो पहले all women who are sexually active they can take pill। मतलब it can be adolescent girl, आप college woman हो या आप married हो, आप unmarried हो, but कोई भी वो पिल ले सकता है। तो 21 डेज में तो पिल कैसे लेनी है, पिल जो है वो 3rd या 5th डे ऑफ द पीरियड से स्टार्ट करनी है। लाइक आज मेरा पीरियड आया तो आज से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, 3rd डे या 5th डे से चालू करनी है। एंड यू हैव टू टेक डेली फॉर 21 डेज। डोंट मिस द पिल। आप अलार्म लगाओ, क्योंकि अगर एक पिल भी मिस हो गई तो देर इज अ चांस ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट। या सो दैट इज अ थिंग कि यू शुड बी वेरी कॉन्शियस। आप ऐसे कभी भी भूलो, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। जो भी पिल्स ले रहे हैं बहुत इजी है, वो बहुत छोटी रहती है पिल, ऐसे आपको कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है। बट यू हैव टू पुट एन अलार्म और पुट एनीथिंग टू रिमाइंड यू योरसेल्फ। और रोज वो पिल रात को लेनी है, डेली एट नाइट बेड टाइम। अगर आप रात को पिल भूल गए, मानो किधर गए पार्टी में, किधर फंक्शन में गए, सच में, तो तुरंत जैसे आपको दूसरे दिन याद आता है सुबह कि मैं भूल गई कल रात को पिल, तो तुरंत ले लेना है। और जो उस दिन की पिल है वो प्रॉपर टाइम पे रात को लेनी है, उसी टाइम पे। सो दिस इज द पिल। ओनली थिंग इज पर्टिकुलर। अगर आप पर्टिकुलर हो पिल्स लेने में तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आपको इसकी कुछ तकलीफ नहीं है, इजीली हो जाता है। और वो पिल बंद करने के बाद सेकेंड पीरियड आ जाएगा विद इन 4 to 5 डेज। अगेन दूसरे महीने के 3rd डे से आपको चालू करनी है। सो दिस इज द वे की पीरियड से डे 3 से चालू करो। इसको बोलते हैं 3 weeks ऑन 1 week ऑफ। ये ऐसा उसका फॉर्मूला है। जनरली हैव टू टेक 3 weeks 1 week ऑफ। सिर्फ उन्होंने बोला वो चीज़ याद रखना, दिल से लेने की चीज़ नहीं है। आपको रिस्पेक्टिव गायनैक से बात करके फिर प्रेफरेबली प्रॉपर गाइडेंस के अंडर कौन सा पिल लेना है वो आपको डॉक्टर गाइड करेंगे। okay. और दूसरी चीज़ है ना, अभी मैं आपको बोलती हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ध्यान से सुनो। हाँ, द फर्स्ट थिंग इज कि अगर थोड़ा सा आपको जो साइड इफेक्ट्स है पिल के, थोड़े आपको नॉशिया फील होगा, एक वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, पर वो 1 2 3 दिन में सेटल हो जाता है। सो आप एकदम तुरंत से बंद नहीं करना है। 4 दिन लिया और अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं बंद किया। इफ देयर आर सीरियस साइड इफेक्ट्स, आपको अपने गायनेक से कंसल्ट करना है। अगर माइनर साइड इफेक्ट्स है, लाइक नॉशिया है, थोड़ा सा माइल्ड हेडेक है, तो वो 3-4 दिन में सेटल हो जाता है। दूसरी चीज़, ये जो पिल है, इट शुड नॉट बी टेकन फॉर मोर देन 2 years।
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ड्यूरेशन। इंपॉर्टेंट। जो अभी मेरे पास आते हैं 5-5 8-8 साल वो यूज़ कर रहे हैं, नो, आप ऐसे नहीं करो। जो सेफ पीरियड है, जो अपना गाइडलाइंस है ICMR या जो हमारे स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो सजेस्ट करते हैं, बिकॉज उसमें क्या रहता है, हॉर्मोन्स रहते हैं। जो हॉर्मोन्स है वो अपने को 2 साल के बाद नहीं लेना चाहिए, आपको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, और यू हैव टू शिफ्ट टू सम अदर मेथड कंसल्टिंग योर गायनेक। और इसके थोड़े फायदे भी है पिल के, जो आप अभी बहुत सारे डॉक्टर्स कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ही पिल देते हैं, ऐसे नहीं है। आपके पीरियड इरेगुलर है, आपको PCOD है, आपको थायराइड है, या आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, कम ब्लीडिंग हो रहा है, इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, ओव्यूलेशन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये सारे चीज़ों, आपका पीरियड रेगुलराइज करना है आपको, कि प्रेगनेंसी चाहिए पर उसके पहले मुझे मेरा पीरियड रेगुलराइज करना है, तो ये सारे चीज़ों में पिल दिया जाता है। इवन वेट रिलेटेड भी हेल्प करता है डॉक्टर साहब? नो, वेट रिलेटेड एक्चुअली पहले जो पिल्स थी तो उससे थोड़ा वेट गेन होता था, तो अभी आजकल पेशेंट्स को लगता है कि बाप रे मैं 2-6 महीना पिल लूंगी तो मेरा वेट बढ़ेगा। नो, आज के जो न्यूअर जनरेशन पिल्स है, देयर आर 4 जनरेशंस ऑफ पिल्स, 4 टाइप के पिल आते हैं। जो फर्स्ट सेकंड थे वो पुराने थे, अभी आजकल जो पिल्स आते हैं लाइक ड्रोस्पेरिनोन, साइप्रोटिरोन एसिटेट रहता है, तो ये 3rd-4th जनरेशन के पिल्स है, उससे कोई वेट में फर्क नहीं पड़ता। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ मिथ दैट पीपल हैव। तो उससे देयर इज नो वेट रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका जो वेट है वो वही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। आप एफर्ट करोगे तो अलग बात है, इफ यू डू एफर्ट्स या इफ यू डोंट फॉलो डाइट तो उससे बढ़ेगा डेफिनेटली, बट पिल्स के वजह से देयर इज नो वेट गेन, सो दिस वाज अ मिसनॉमर। नाउ ऐसे कुछ नहीं होता। एक लास्ट क्वेश्चन है मुझे इसमें रिस्क को लेके डॉक्टर साली, दैट कुछ लोग ऐसा बोलता है कि अगर आपने पिल्स 2-3 महीने भी लिया तो आपको फिर प्रेगनेंसी रहने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। नहीं, जब पिल्स का जो ये है कि जो महीने में आप पिल स्टॉप करो दूसरे महीने में यू कैन कंसीव, ऐसे नहीं होता है। जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी रहने के लिए, कोई और वजह रहेगी, बट द टाइम यू स्टॉप उसके 2nd मंथ से भी आप प्रेग्नेंट रह सकते हो। पिल्स का इफेक्ट नहीं है उसका, हाँ, लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। अभी इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि कौन ये पिल नहीं ले सकता। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये कैटेगरी में आ रहे हैं तो फर्स्ट कंसल्ट अ डॉक्टर गायनेक एंड देन यू स्टार्ट द पिल, बिकॉज इट इज़ नॉट द ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है, आप कंसल्ट करके ही पिल लेना चाहिए। सो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, तो ये अपने ब्लड टेस्ट एक बार कराने चाहिए, लाइक लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी के फंक्शन टेस्ट। अगर ये नॉर्मल आते हैं तो आप श्योरली पिल ले सकते हो, या फिर किसी को और कुछ ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स है, या कुछ और आप लाइक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ले रहे हो, या कैंसर ड्रग्स ले रहे हो, या फिर हिस्ट्री ऑफ उससे क्या होता है, ये पिल का इफेक्ट, ये कॉन्ट्रास्ट होता है पिल से, इसका पिल का इफेक्ट कम हो जाता है, और पिल लेने के बाद भी प्रेगनेंसी रह जाती है। या एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हो, एनी एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, ऑल दीज ट्रीटमेंट्स पिल आपको कंसल्ट करके लेनी चाहिए। सो बेसिकली ऑल ऑफ यू, अगर आप कोई भी दूसरा दवाई अगर रूटीन बेसिस पे ले रहे हो तो आपको एक बार आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइट बी द वे शी सेड, आपके लिए वो पिल्स माइट नॉट बी अ गुड ऑप्शन। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साली। सो दिस इज अबाउट द पिल्स, दैट इज 21 डेज का पिल जो प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन में आता है। वो हाउ डज इट वर्क, अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए कि वो कैसे वर्क करता है पिल, कोई भी पिल। सो दिस इज द यूट्रस, these are the fallopian tubes and this is the ovary. now क्या होता है ओवरी में, द फॉलिकल अपना जैसे पीरियड खत्म होता है ब्लीडिंग, उसके बाद फॉलिकल बढ़ना चालू होता है, एंड व्हेन मिड साइकिल जब आता है डे 12 डे 14 वो फॉलिकल रप्चर होता है, एंड देन इट कम्स इन द फैलोपियन अंडा यहाँ पे आ गया, अंडा आता है, तो यहाँ पे जैसे स्पर्म आ गए तो यहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी रह जाता है। पिल्स कैसे यूज करते हैं, ये जो ओव्यूलेशन है, फॉलिकल्स दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, तो यहाँ पे जो है फॉलिकल ग्रो होते नहीं है, उसके वजह से आप रिलेशन आया तो भी आपका प्रेगनेंसी नहीं रहेगा, क्योंकि जो स्त्री बीज बोलते हैं उसको फॉलिकल बोलते हैं, वो तैयार ही नहीं होता है, मतलब प्रेगनेंसी रहता ही नहीं। सो दिस इज द वे ऑफ एक्शन ऑफ पिल्स। सुपर। तो स्पर्म आ रहा है बट अंडा है ही नहीं। हाँ, अंडा ही नहीं, तो अपने आप वो स्पर्म वॉश आउट हो जाएगा। आप जैसे वॉशरूम जाओगे तो वो सब निकल जाएगा, प्रेगनेंसी नहीं रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अबाउट द पिल।
सो अभी हम बात करेंगे जो आई पिल रहता है, जो अभी लगता है सबको कि 72 आवर्स पिल बोलते हैं उसको, कि आफ्टर 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स इंटरकोर्स एक पिल लेना चाहिए और अगेन 24 आवर्स के बाद दूसरा। ये आई पिल है पर इट इज़ लाइक 6 मंथ्स में एक बार ही यूज़ करना है, वो भी मैक्सिमम। मैक्स। हाँ, आप अगर बार बार यूज़ करोगे आई पिल तो उसका आपका पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, ब्लीडिंग इरेगुलर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है आई पिल के वजह से। तो आई पिल इज़ एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन पिल नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल बहुत इमरजेंसी है या कभी तो यूज़ करना है तो आप यूज़ करो हर बारी, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं लाइक एवरी 1 or 2 वीक्स, एवरी मंथ में 2-3 बार वो यूज़ करते हैं। सो उसके वजह से आपका पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा एंड लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तो वो सब सेटल करने में बाद में आपको बहुत टाइम लगता है। सो इसका क्या है, आई पिल है, आई कैन है, आई पिल है, सो ऑल दी 72 आवर पिल है, बहुत सारे नाम आते हैं। तो ओनली यूज़ इट ओनली व्हेन इट इज़ रियली इमरजेंसी। आप प्रॉपर प्लान करो, अगर ऐसे रेगुलर यूज़ के लिए मत यूज़ करो, उसके कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ यू पीपल, कुछ भी चीज़ को बस ओवर द काउंटर अवेलेबल है इसीलिए नहीं लेना है। हर चीज़ का उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोला, किसी भी चीज़ को ओवरडू करोगे तो उसके साइड इफेक्ट बॉडी पे दिखाई देने लग जाएंगे। लिमिट में अगर कोई चीज़ है, बी अवेयर, बी कॉन्शियस, सो थिंग्स विल बी वेरी वेरी पीसफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर सायली फॉर दिस वंडरफुल अवेयरनेस थिंग। बाय द वे ऑल ऑफ यू नो वेयर शी इज़ गिविंग अ मेडिकल एडवाइस थ्रू दिस वीडियो। इट्स जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो। हर बार ये बोले जा रहे हैं कि आपको आपके गायनेक से बात करना ज़रूरी है, जहाँ पे आपको प्रॉपर मेडिकल एडवाइस चाहिए। So do get in touch with the right guidance and then go ahead. Thank you so much all of you. See you all in next segment.